खबरें अब कुछ विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात के वलसाड़ में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। उमरगाम में लोग भड़के हुए हैं, थाने का घेराव किया है गुस्साए लोगों ने। वलसाड़ थाने पर गुस्साए भीड़ का प्रदर्शन देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने थाने में जमकर हंगामा किया है। बच्ची के पिता के करीबी दोस्त ने इस घटना को अंजाम दिया है, यह आरोप लगाया जा रहा है। बच्ची के पिता के करीबी दोस्त पर दुष्कर्म का आरोप है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने का एसपी का आदेश आया है सामने। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की कोशिश की जा रही है और 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें देखिए, और एक छोटी सी मासूम बच्ची, महज 3 साल की उम्र थी इस बच्ची की, और उसके साथ उसके पिता के ही दोस्त ने दुष्कर्म जैसी वारदात की है। लोग काफी गुस्से में हैं और भड़काई भीड़ ने जो है, भड़की हुई भीड़ ने फिलहाल थाने का घेराव कर थाने में जमकर विवाद किया, बवाल किया और इस मामले में जल्द से जल्द न्याय की मांग की। गुजरात के वलसाड़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 3 साल की बच्ची से दरिंदगी हुई है। 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश बताई जा रही है। बता दें कि वलसाड़ थाने पर गुस्साई भीड़ ने प्रदर्शन किया है। उमरगाम में लोग भड़के हुए हैं, थाने का घेराव किया है। वलसाड़ थाने पर गुस्साई भीड़ का प्रदर्शन देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने थाने में जमकर हंगामा किया। बच्ची के पिता के करीबी दोस्त पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने के लिए एसपी ने आदेश दे दिए हैं। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की कोशिश की जा रही है। हालात इससे पहले ज्यादा बिगड़े, उससे पहले ही इस पूरे मामले को अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की कोशिश देखी जा रही है। गुजरात में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहाँ पर लोग काफी भड़के हुए हैं। देखिए, एक के बाद एक देश के अलग अलग कोनों से ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं और काफी शर्मनाक ये घटना है। महज 3 साल की ये बच्ची है और इस 3 साल की बच्ची के साथ उसके पिता के दोस्त ने ही ऐसे दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। सोचिएगा जरा, पिता का दोस्त जो कि घर पर भी आता है और ऐसे में उस पर विश्वास पूरा परिवार जताता है। महज 3 साल की बच्ची है, बिल्कुल नासमझ है और उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। एक तरफ कोलकाता में विवाद थम नहीं रहा है, न्याय मिल नहीं रहा है और दूसरी तरफ एक के बाद एक देश के अलग अलग कोनों से ऐसी खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। उमरगाम में काफी लोग भड़के हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त और वलसाड़ थाने पर गुस्साई भीड़ ने प्रदर्शन किया है, हंगामा किया है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी जयस सोनी हमारे साथ जुड़ गए। जयस, देखिए, महज 3 साल की बच्ची है और पिता के दोस्त पर आरोप लगा है। क्या कुछ ये पूरा मामला है? पुलिस क्या कार्रवाई इस मामले में कर रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये वलसाड़ के उमरगांव इलाके का मामला है। जब ये 3 साल की बच्ची को कुछ चॉकलेट या कुछ खाने पीने की चीज देने का लालच देकर ये जो शख्स है, जो अपने जो टॉल थी उसके ऊपर के बाथरूम में ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। उसी समय बच्ची की माँ उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गई थी और ये पूरा मंजर जो है उसने देखा और उसने चिल्लाना शुरू किया। तो ये जो दरिंदा है वो उसे बच्ची को वहीं बाथरूम में छोड़कर वहां से फरार हो गया था। उसके बाद वहां पर भीड़ जमा हुई और भीड़ ने इस मामले को लेकर के पुलिस स्टेशन का घेराव भी किया है। काफी उग्र प्रदर्शन किया है पुलिस तो इस मामले को लेकर के आरोपी को पकड़ने के लिए जो है बहुत ज्यादा दबाव भीड़ की तरफ से बनाया गया था और पूरी रात जो है उमरगांव थाने पर प्रदर्शन चलता रहा। पुलिस ने अलग अलग टीमों का गठन करके आरोपियों को पकड़ने के लिए जो है टीमें रवाना की थी। जो सूत्रों के पास से जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से पालघर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो विधर्मी आरोपी है उसने अपने दोस्त की बेटी को ही शिकार बनाया था और ये जो पूरा घिनौना मामला है वो उसकी बेटी की मां ने अपनी आंखों से देखा था। तो इसी कारण से लोगों में काफी गुस्सा है। अभी भी वहां पर पुलिस फोर्स बड़ी मात्रा में तैनात कर दी गई है। जो माहौल है वो बहुत ही तनावपूर्ण कहा जा रहा है और जिस प्रकार से लोगों में गुस्सा है, कुछ
अनसुनी कोई घटना ना हो जाए, इसके लिए पुलिस ने पूरे जिले से पुलिस फोर्स को वहां पर तैनात कर दिया है। और अभी जिस तरह की जानकारी मिल रही है, जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने एक रैली निकालने का आयोजन किया है और उमरगांव बंद का ऐलान भी कर दिया है। तो ये पूरा मामला देखते हुए पुलिस भी काफी सख्त बंदोबस्त वहां पर लगा रखा है और कोई घटना न घटित हो, इसके लिए तकेदारी के सारे इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल जयेश, अगर देखा जाए तो देखिए, एक तरफ कोलकाता का जो पूरा मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी वहां पर प्रोटेस्ट देखा जा रहा है। उसके अलावा एक और नया मामला गुजरात से सामने आया है और काफी शर्मनाक ये मामला है। 3 साल की महज बच्ची की उम्र है। फिलहाल बच्ची को लेकर क्या कुछ माता पिता ने कहा है? बच्ची की इस वक्त हालत कैसी बताई जा रही है? देखिए, बच्ची को इस घटना के बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां पर उसकी हालत स्थिर होने की जानकारी मिल रही है। बच्ची अभी खतरे से बाहर है, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन जो है, ये अगर समय पर उसकी मां मौके पर नहीं पहुंची तो शायद ये हो सकता था कि बच्ची की जान भी जा सकती थी। उस दरिंदे ने बच्ची को पूरी तरह से अपना शिकार बनाने की तैयारी कर रखी थी। और जो बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि उसी समय उसकी मां वहां पर पहुंच गई और उस बच्ची को बचाया जा सका है। लेकिन लोगों में अभी भी इतना गुस्सा है इस मामले को लेकर के कि दोस्त बनकर एक विधर्मी जो कि घर में भी आता था, उसके साथ अच्छे ताल्लुकात थे, उसके बावजूद उसने इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की। तो अब लोगों में ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार की मानसिकता के लोगों को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले, तुरंत के तुरंत सजा मिले, ताकि ये बाकी जो भी आरोपी है उनके समझ में भी ये चीजें आ जाए। ठीक है जयेश, फिलहाल इस पूरे मामले में क्या पुलिस कर्मी की तरफ से, पुलिस अधिकारियों की तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान अभी तक सामने आया है क्या? जी, अभी तक पुलिस का कोई बयान नहीं आया है। लेकिन 1 बजे जो वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के एसपी हैं वो पत्रकारों को जानकारी देने के लिए पुलिस स्टेशन पर बुलाया है। 1 बजे वो इस पूरे मामले का खुलासा भी करने वाले हैं। जिस तरह से सूत्रों से जानकारी मिल रही है, पालघर से आरोपी को गिरफ्तार कल रात को ही कर लिया गया था और आज शायद अभी 1 बजे इस मामले को लेकर के एसपी से ज्यादा जानकारी मिल पाएगी और पूरी मामले का खुलासा हो सकता है। ठीक है जयेश जी, देखिए जिस तरीके से इस मामले में जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो आरोपी है वो बच्ची के पिता का दोस्त था, तो जाहिर सी बात है पारिवारिक रिश्ते भी होंगे। और जिस तरीके से वो लापता हुआ वहां से इस घटनाक्रम के बाद, तो जो आरोपी है उसके परिवार को लेकर क्या कुछ अभी मामला सामने आ रहा है? परिवार से किसी ने कोई बात की हो बच्ची के घर के तरफ से, या फिर उनका परिवार यहाँ पर है या नहीं, उसको लेकर पुलिस वहां पहुंची हो? जी देखिए, अभी परिवार की इस जो आरोपी युवक है उसके परिवार के बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जो एरिया में ये वारदात हुई है वहाँ पर श्रमजीवी लोग वहाँ पर रहते ज्यादातर, और जो पूरे मछुआरे समाज के लोग हैं वहाँ पर रहते हैं उस आसपास के इलाके में। तो ये जो पूरा मामला है वो एक विधर्मी के द्वारा अंजाम दिया गया है और इसके कारण लोगों का ज्यादा गुस्सा वहां पर फूटा हुआ देख रहा है। कुछ हिंदू संगठन भी इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल है और हिंदू संगठनों की मांग है कि इसको जल्द से जल्द, तुरंत से तुरंत इस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और पुलिस एक ऐसा मामला सेट करे कि जिस तरह से ये आरोपी को सजा मिले, ताकि दूसरे इस प्रकार की कोई घिनौनी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे और इस प्रकार की घटना को अंजाम देने से बच सके। तो यही पूरा मांग है लोगों की और लोग इस समय भी प्रोटेस्ट के लिए डटे हुए हैं। पुलिस ने बहुत ही ज्यादा संख्या बल में पुलिस को तैनात किया है कि इस प्रकार की कोई अनहोनी न घट जाए। ठीक है जयेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर आप इस पूरे मामले पर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे समय समय पर हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, राज्यसभा के लिए 9 राज्यों की बात